आसमान में छाए बादल व कोहरे की वजह से मौसम में अचानक बदलाव आ गया। पिछले कुछ दिनों से रीवा में ठंड का कहर तेजी से शुरू हो गया है। इस कपकपाऊ ठंड की वजह से स्थिति यह है कि रात जितनी सर्द हो रही है उतनी ही ठंड दोपहर में भी पड़ रही है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं उसमें तापमान और नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में मानव जीवन के साथ साथ इसका प्रभाव फसलों में भी पड़ रहा है। कुछ फसलों में ओला पाला भी पड़ सकता है। फसलों को बचाने के लिए किसानों को पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए। रीवा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते ठंड अत्यधिक बढ़ गई है। इस ठंड से बचने लोग गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त ठंड का असर इस कदर हो रहा है कि गर्म कपड़े की राहत भी कम पड़ गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सुबह के वक्त घर से निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर ही अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में जो लगातार बदलाव आ रहे हैं उससे तापमान और नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में मानव जनजीवन के साथ साथ ही इसका प्रभाव फसलों में भी तेजी से पड़ रहा है। कुछ फसलों में ओला पाला भी पड़ सकता है। फसलों को बचाने के लिए किसानों को पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। ये सर्कुलेशन बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में भी उपस्थित है। वहीं एक पश्चिमी विभोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ रीवा में भी सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा के साथ हल्के बादल, इस प्रकार का मौसम आगामी 15 जनवरी तक रीवा जिले में देखा जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया जा रहा है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है आलू टमाटर में पछेती झुलसा रोग का बचाव करें एवं पाले से बचाव हेतु संभव हो तो खेत में हल्की सिंचाई करें या नमी बनाए रखें और खेत के ऊपरी पश्चिम दिशा में रात के समय धुआं करें। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग एक हफ्ते से या 10 दिनों से, मतलब नए साल का जैसे ही आगाज हुआ है, उस तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे बांग्लादेश में और जम्मू कश्मीर में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था उसका हमारे रीवा जिले में भी असर देखने को मिल रहा है। और बल्कि रीवा में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में यह 15 से 16 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है जिस तरीके से आप कोहरा देख रहे हैं। और मैं तो ये एडवाइस दूंगा किसानों के लिए कि इस कोहरे से बचाव के लिए या जो अधिकतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है हमारा 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे कि धूप ना के बराबर इस समय निकल रही है। और मैं अपने किसान भाइयों को इस समय यह एडवाइस देना चाहूँगा कि इस समय आलू और टमाटर में पछेती, अंगमारी, लेट ब्लाइट रोग का असर देखने को मिल सकता है। इससे बचाव के लिए मेटालैक्जिल प्लस मैंकोजेब 2.5 ग्राम पर दवा का स्प्रे करें पर एकड़ के हिसाब से। और इस समय मटर में और सरसों में पाउडरी मिल्ड्यू का असर देखने को मिल रहा है। पाउडरी मिल्ड्यू का असर जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसके नीचे उसका असर देखने को मिलता है, एक पाउडर के नुमा बन जाता है। उसके बचाव के लिए सल्फर 80% WDG 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और इस समय एक और असर दिखने को मिल रहा है कि आम के पेड़ों में बौर आ रहा है, उससे जो कि कोहरा है वो नुकसानदायक है। इस कोहरे से बचाने के लिए इसमें फलन की समस्या, फलन कम हो जा रहा है और उसमें नपुंसकता जो है वो बढ़ जा रही है। इससे बचाव के लिए सल्फर
80% WDG 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम पेड़ों में छिड़काव करेंगे। इससे कि अच्छी फसल आएगी और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त होगा। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन ये बदली वाला का मौसम रहेगा और कोहरा जो जैसा कि आप अभी लोग देख रहे हैं, अभी 2-4 दिन कोहरा रहने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जैसा कि 14 या 15 फरवरी मकर संक्रांति के बाद ही ये मौसम अच्छे से आपको धूप देखने को मिल सकती है रीवा जिले में।